यूज़ होता है। तो अभी तक हम लोग ने टैग्स अप्लाई कर लिए, हम लोगों ने देख लिया डिफरेंट क्या बोलते टैग्स को यूज़ करना, एक फॉर्म को क्रिएट करना। जनरली हमने काफ़ी कुछ देख लिया, इमेजेस को डालना, इमेजेस के साथ किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके साइज़ वगैरह को चेंज करना, कलर स्टाइल्स, ये सब चीज़ें हमने देख ली। नाउ सर, हाँ हाँ। जैसे सर हमने बनाया है सर, वो एक सर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला सर खोलिएगा कोड जो सर सबसे पहले खोला था आपने, हम्म। और सर इसे रन कीजिएगा। एक महीना का कितना मिलता होगा देखो। एक मिनट ज़रा देखते हैं। इसके बाद साल का 6 महीने कितना जाए। ये वाला, हाँ। 3 महीने। हाँ सर, तो मैंने ऊपर जैसे कि किसी कॉलेज जैसे किसी भी चीज़ का मुझे सर पहले हिस्ट्री देनी है, उसके हम्म। बारे में बताना है। और सर नेक्स्ट पेज पे सर उसके मतलब उसका जो भी सर जॉब का फॉर्म या एडमिशन फॉर्म हम्म। वो करना है सर। तो नेक्स्ट पेज पे सर कैसे जाएंगे? हाँ, नेक्स्ट पेज के लिए फिर हम लोग दोनों को लिंक करेंगे एचरेफ से, है ना। दोनों पेज का अलग अलग वो रहेगा, क्या बोलते हैं, एड्रेस रहेगा, उससे लिंक करेंगे हम लोग। आगे करेंगे उसको, पेजेस वगैरह इन सब चीज़ों को हम लोग चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। इसको आप नीचे नहीं कर पाए थे ना। और सर इमेज को मुझे साइड में करना सर, एकदम छोटा सा लोगो के रूप में ना, या सर अच्छा इसे अच्छा। बीच में सर बड़ा सा करना है लोगो के रूप इससे में। इससे हाइट और विड्थ कम करने से तो हो ही जाएगा। हो जाता, अगर आप वो करते, क्या बोलते, अलाइनमेंट भी सेट करेंगे तो भी हो जाएगा, है ना। इसके साथ चलिए आपका ये भी टैग कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आज एक और जीडीबी कंपाइलर ऑन करते हैं, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, उसको याद रखेंगे, विल वर्क ऑन दैट। और ठीक है, यहाँ पे आज वही चीज़ करने के लिए कि जिस तरीके से आप वेबसाइट में अभी क्या है, इमेजेस डाल रहे हैं और रैंडमली बेसिस पे डाल रहे हैं, है ना। हम लोग डायरेक्टली पुट करते जाते हैं इमेजेस को। सो एक टैग होता है जो कि वेबसाइट को या आपके वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस टैग को बोला जाता है डिव टैग। इसको बोला जाता है डिव। ये क्या करता है, ये आपके जो वेबसाइट होती है उसको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करने का फ़ायदा क्या होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जो भी डिज़ाइन या जो भी आप अपनी वेबसाइट में क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक कॉर्नर पे या एक जगह पे आप उसको फिक्स कर सकते हैं, राइट। और बाकी और जो भी चीज़ें आप लगाते हैं, आइदर इमेज होता है या कोड होता है, वो जनरली ओवरलैप नहीं करेगा फिर उसको। ठीक है, सो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो डिव जो है, डिव टैग ग्लोबली भी लगाया जा सकता है और लोकली भी लगाया जा सकता है। ग्लोबल और लोकल का मतलब क्या होता है? क्या सर? कोई भी कोडिंग में ग्लोबल और लोकल का मतलब क्या होता है? सर ग्लोबल मतलब सर वो जो मतलब सारी जगहों पे सर जैसे मतलब वो चीज प्रेजेंट है, हम्म। और लोकल मतलब जैसे कुछ लिमिटेड जगहों पे वो चीज है। हाँ, हम लोग मतलब इसको थोड़ा सा और रिफ्रेज कर दें तो यानी कि जो कोड सारे के सारे कोड्स पर इफेक्ट करता हो, वो उसको ग्लोबल हो जाता है। और जो अब जो कोड सर कुछ लिमिटेड कोड्स पे लिमिटेड इफेक्ट करता कोड्स हो। के अंदर, डेफिनेटली जो लिमिटेड एरिया या लिमिटेड स्कोप के अंदर इफेक्ट करता है, वो लोकल हो जाता है। ठीक है, तो डिव भी है। डिव जो है ये एक सीएसएस का टैग है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और डिव टैग जो है वो बेसिकली आपका यूज़ होता है वेबसाइट को डिवाइड करने के लिए। सो आज हम लोग यूज़ करेंगे डिव। यहाँ पे डिव को ओपन क्लोज करते हैं। ठीक है, एंड सर हाँ हाँ। सर ये डिव टैग जो है वो फॉर्म टैग के सर बाद यूज में होगा या उसके पहले? नहीं, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एक खासियत है कि ये इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। प्लस सर ये फॉर्म टैग के अंदर भी?
अंदर भी यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर वैसे नहीं लगेगा, आप उसके बाहर ही यूज़ करो, बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हो लोकली इफेक्ट देने के लिए, है ना। और डिव के अंदर फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डिव के अंदर फॉर्म क्रिएट करोगे तो वो जो भी आप डिवीजन बना रहे हो, जितना भी बड़ा डिवीजन बना रहे हो, उसके अंदर ही फॉर्म बनेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो बेसिकली, इसको ऐसा समझो कि आप प्लॉटिंग कर रहे हो वेबसाइट की, है ना। तो जब आप डिव बनाते हो तो वो एक्चुअली में एक प्लॉट बना देता है। अब आप उस प्लॉट के अंदर पे घर बनाना चाहो, ऑफिस बनाना चाहो, जो भी बनाना चाहो वो उसके अंदर बनेगा। तो फॉर्म के अंदर इसको नहीं देना है, ठीक है। फॉर्म जो है वो इसके अंदर बन सकता है, ऑलराइट, यस सर। है ना। इट्स नॉट वर्किंग। सो यहाँ पे हम सबसे पहले डिव टैग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिवीजन टैग डिफाइन कर लिया। अब डिवीजन टैग को एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है, या एक ऐसे एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप उस पर कोई भी सेटिंग अप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको डिव टैग को बनाऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर हम लेट्स से कि एक टैग ले लेते हैं, राइट, इधर कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ वो डाल देते हैं, लेट्स से कि हम H1 टैग डाल देते हैं, या H3 टैग डाल देता हूँ मैं, ठीक है। एंड ठीक है, एक डिवीजन क्रिएट करेंगे। सो एक डिवीजन यहाँ पे आ रहा है, कुछ नया नज़र नहीं आ रहा है इसमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने डाल दिया, कुछ नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज अभी तक हमने डिव टैग को एक एट्रीब्यूट नहीं दिया है जिसकी ज़रूरत इसको होती है कंट्रोल करने के लिए। सो वो एट्रीब्यूट का नाम होता है क्लास, राइट। ये क्लास एट्रीब्यूट होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है, एक तरीके से ये कॉल करेगा उस डिवीजन के अंदर। जैसे ही क्लास आप बता देते हैं तो डिवीजन डिफाइन हो जाता है कि भाई जिस जगह पे इसको डिवीजन टैग को लगाया गया है उस जगह पे ये क्या बोलते एक ब्लॉक घेर लेगा। अब क्लास इसलिए बताई जाती है ताकि क्लास एक तरीके से कनेक्शन होता है जहां से आप डिवीजन टैग्स की सेटिंग्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी सेटिंग्स आपको बनानी है आप इजीली वो सेटिंग्स बना सकते हो और वो उस डिवीजन टैग में प्रोवाइड कर सकते हो। तो हाउ टू डू दैट, बेसिकली हम किस लोग टाइप की सेटिंग है?
उसके डिवीजन टैग का जो अपीयरेंस सेटिंग हुई, या उसके अंदर कोई बैकग्राउंड इमेज डालनी है, या कुछ भी ऐसा करना है ना, कोई भी यस सर। चीज़ आपको उसमें इनपुट करनी है, तो वो आप लोकली और ग्लोबली दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो, है ना। सर तो वहाँ आइदर, पे ये क्लास में डालेंगे। हाँ, क्लास के अंदर डालोगे तो डिवीजन के अंदर सारा कुछ वो वहाँ से एज अ रेफरेंस उठाएगा, ठीक है। एज अ रेफरेंस उठाने के लिए ज़रूरी होती है। और सर हम्म। एक चीज और सर, ये हम लोग जैसे कोई वर्ड लिखते हैं, हाँ। तो जैसे कहीं पे किसी साइंटिस्ट ऐसा किसी चीज का सर नाम आता है, हम्म। तो सर वो साइट पर आता है सर कि अगर उस नाम पर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद पूरा डिटेल आ जाता है। हाँ हाँ। तो सर वो चीज बनाने के लिए सर फिर कौन सा टैग यूज करेंगे? उसके लिए आप क्या बोलते, उसके लिए एक और टैग आप यूज़ कर सकते हो। वैसे डिवीजन टैग में भी ये चीज़ कर सकते हो, राइट। अभी हम लोग ने इंटरैक्टिव नहीं बनाया है वेबसाइट को, है ना। सो आप टेक्स्ट एरिया भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसको कोड करना पड़ेगा, ठीक है, कि हाइड है टेक्स्ट एरिया, जब क्लिक होगा तो अनहाइड हो जाएगा और उतना एरिया आपको दिखेगा उसके बारे में, राइट। तो उसके लिए भी हम दे सकते हैं, और या तो फिर कर्सर अगर किसी के ऊपर रखना है और फिर इंफॉर्मेशन देना है, उसके लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। सो इंटरेक्टिव बनाएंगे जब वेबसाइट को हम लोग आगे, है ना। सर तो उसके लिए इंफॉर्मेशन सर आपको वो भी तो डालना होगा ना। हाँ, इंफॉर्मेशन तो डलेंगी ना। विदाउट इंफॉर्मेशन डले तो बात नहीं बनेगी। अगर किसी भी, मान लो आपने क्या बोलते हैं, किसी एक्टर या कोई भी बड़े आदमी का या साइंटिस्ट का आपने फोटो लगाया, और आप चाह रहे हो कि उसके नीचे उसका नाम लिखा रहे, और जैसे ही उसके नाम पे आप कर्सर रखो या क्लिक करो, तो वो उसके बारे में या तो छोटा सा बॉक्स क्रिएट करके आपको बता दे, है ना, और या फिर अलग से एक डिवीजन ओपन हो जाए जिसमें वहां पे उसके बारे में पूरी चीज लिखी हो। यही चीज बोल रहे हैं ना अपन। यही चीज जनरली आप चाह रहे थे ना अभी। यस सर। हाँ। हाँ आ रहे 4-5 घंटा के लिए। इसके लिए हम लोग करेंगे इंटरेक्टिव एलिमेंट ऐड करेंगे इसमें, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, वैल्यूज ऐड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अपन लोग करेंगे, है ना। अभी ये एक टैग है जो जनरली बहुत ज़रूरी है आपके वेबसाइट के लिए, क्योंकि आप वेबसाइट को अभी तक डिवाइड नहीं किए हैं। तो अब डिवाइड कर लेंगे वेबसाइट को, फिर उसके बाद हम लोग इस पे इंटरेक्टिव एलिमेंट डाल देंगे, और आपकी वो इमेजेस वगैरह जो हैं, जो छोटी इमेजेस है जिस पे क्लिक कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, वो भी काम करती हैं इसमें, ठीक है। सो यू कैन गिव समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। सो लेट्स जस्ट वर्क विद दिस वन, एंड देन फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स ऐड करेंगे वेबसाइट्स में। सो डिवीजन क्लास के लिए जो क्लास एट्रीब्यूट है, उसमें आपको सबसे पहले कुछ आईडी देनी होगी, ठीक है। अब ये आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कोई भी नाम बना सकते हैं जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि डिव। एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें नंबर मत डालिएगा। नंबर्स वगैरह डालते हैं ना, तो वो उसको एज अ नंबर काउंट करने लगता है, तो वो आईडी बन नहीं पाती है। तो कोशिश करें नंबर मत डालिए, कुछ ऐसे नाम डालिए जो कि जनरली आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। सो आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ टैग डिवीजन, पूरा नाम लिख दिया मैंने। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, हेड रखेंगे और हेड के अंदर स्टाइल आ जाएगा। स्टाइल के अंदर आप ऐड करेंगे हमारा डिव, जो यहाँ पे हमने टैग डिवीजन नाम दिया है, ये यहीं पे दे देंगे, ठीक है। तो टैग डिवीजन जब देंगे तो वो उसको समझ लेगा कि इट्स अ डिवीजन क्लास, क्योंकि डिवीजन क्लास यहाँ पे हमने दी हुई है, यहाँ पे हमने उसको बता दिया। नाउ अभी फिर इसको प्ले करेंगे एंड लेट्स सी कि कुछ हो रहा है कि नहीं। नथिंग हैपेंड, वैसा का वैसा ही है। अब थोड़ा सा इधर पे एक कोड पुट करेंगे विच इज बॉर्डर
5px मैंने डाला यहाँ पे। इसको बंद करता हूँ। नथिंग हैपन। इसके बीच में स्पेस नहीं देते हैं बिकॉज स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स में थोड़ा इशू क्रिएट होता है। सो विल नॉट गिव समथिंग लाइक दैट। एंड टैग डिवीजन ठीक तो लिखा है। एक स्पेस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, टैग को थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, नाम छोटा दे देते हैं। हेड बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे S3 माई फर्स्ट डिवीजन टैग ऐड किया हुआ है। डिवीजन यहाँ दिया है, क्लास हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। Code is not working. Let me see. कोई आईडी देते हैं, लेट्स सी। वैसे तो कुछ भी आईडी इसमें दी जा सकती है, बट मे बी ये नाम आईडी या पता नहीं, वो नाम में कुछ था कि डिवीजन टैग में जब भी आप थोड़ा सा ये आईडीज़ का चेक करना होगा आपको, क्योंकि अगर आप इधर पे कुछ भी देते हो। आईडी मतलब कोई भी नाम तो दे सकते हैं ना सर? हाँ, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, उसको उठाना चाहिए, बट यहाँ पे डिव आप दे रहे हो। जस्ट से मैंने यहाँ पे क्यूआरटी डाल दिया। तो अभी तो लिया है ना सर? हाँ, यहाँ उठा लिया उसने, वो हाँ, पुराने टैग को नहीं टैग ले वाले रहा। में नहीं लिया था। हाँ, राइट, सी डिवीजन ऐसे नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे फिर डिव ही डालिए। डिव टैग से ही वो समझ रहा है उसको। वैसे आप कितने भी डिव ऐड कर सकते हो। लेट मी जस्ट फाइंड राइट। और
डिव डाल दीजिएगा यहाँ पे। जो भी आप यहाँ डालेंगे वो बेसिकली ग्लोबली इसके ऊपर में अप्लाई हो रहा है, यहाँ के जो डिव दिख रहा है ना इस पे अप्लाई कर दे रहा है वो। बट क्लास के नाम से भी वो इंडिविजुअली सेलेक्ट किया जा सकता है। सो अगर मैंने यहाँ पे QWERTY डाला है, लेट्स से इसका मैंने ए नाम रखा और लेट्स पुट इट ए ओवर हियर। तो उसके डिवीजन टैग से वो कनेक्ट नहीं कर रहा है। है, व्हाट? नाम से नहीं ले रहा है, नेम डालने से। नेम अब देखिए यहाँ ले लिया उसने। मैं क्या बताऊँ। तो सर वो क्या कहते हैं, डॉट लगाने के बाद सर लिया। हाँ, डॉट लगाने के बाद लिया तो मतलब जब हमको बेसिकली कोई भी अपनी क्लास टैग से ऐड करना है तो हमको डॉट लगाना ज़रूरी हो जाएगा, तभी वो ऐड ऑन होगा उस पर। अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा। हालांकि जो आउट बॉर्डर है, राइट, इसमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको ब्लू भी ले सकते हो, राइट, रेड ब्लू, लाइट ब्लू। राइट, लाइट ब्लू, जो भी कलर आपको ऐड करना है यू कैन ऐड ओवर दिस। आउटसेट जो है ये एक्चुअली में यानी कि जो डिवीजन टैग बना है उसके बाहर अगर आपको बॉर्डर या कलर कुछ चाहिए है तो आप वो दे सकते हो। इसको इनसेट कर दोगे तो आपको उसके अंदर मिल जाएगा, शेडिंग चेंज हो जाएगी। और बॉर्डर को हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं, लेट्स गो फॉर 20 पिक्स। सो बॉर्डर सी बढ़ जाएगा। सो ये क्या करता है, ये हमको एक डिवीजन दे दिया इसने, क्लास ए का डिवीजन। इसको मैं 5 का ही कर रहा हूँ पिक्सल का। और इस पे हम एक बैकग्राउंड कलर, अब वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम वहाँ यूज़ कर रहे थे वो सारी हम यहाँ दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं एंड आई एम गोना गिव URL, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, तो कोई एक इमेज में ले आता हूँ। लेट्स से आई यूज़ दिस वन। हम इसकी लिंक को कॉपी कर लेते हैं एंड विल पुट दैट लिंक ओवर हियर। इमेज का URL
टेक्स्ट सेंटर वगैरह में लाने के लिए। यूआरएल का सिंटेक्स जो था वो यही था जो हम लोग बैकग्राउंड इमेज यूआरएल ले रहे थे, यस सर, यही है। यही है ना? तो ऊपर में फिर कॉमा देना पड़ेगा ना। हाँ, ऊपर में कॉमा लगेगा, लेकिन एक इमेज भी अभी वो लोड नहीं कर रहा है। लोड नहीं ले रही है यार। जी, डिवीजन में जनरली यहाँ पे जो भी आप इमेज वगैरह ऐड करोगे, इट हैज़ टू टेक इट। सर डिव वहाँ पे लिख के सर देखिए जहाँ पे ये डॉट ए लिखा हुआ, डिव कर दें डिवीजन। तो वो करके देखिएगा तो कुछ तो कोई वही इशू लिया। नहीं ले रहा। मेरे तो मामला बाल थोड़ा चिरवा में सर ऊपर वाली इमेजेस में कुछ गलती है क्या? वहाँ पे ये जो सर क्या कहते हैं ब्रैकेट है वो वाइट कलर से डिनोट कर रहा और हाँ, नीचे में सर रेड कलर से कर वही रहा। चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अगर उसको ऐसा ज्वाइन कर देते हैं ना, तो वो तो बराबर फिक्स हो जा रहा है। लेकिन मैं वही देख रहा हूँ कि वो और सर ऊपर में सेमी कॉलम सर नहीं दिया, सिर्फ कॉल ये कॉमा दिया हुआ। कॉमा दिया है। पहले वाले में जब मल्टीपल यूज़ करते हैं तो ऊपर में मल्टीपल यूज करेंगे तो कॉमा ही देना है ना। हम्म, छोटू भाई आपके पास थोड़ा सा नेट है तो चलिए एक और टैग यूज़ करके देखते हैं इसके अंदर में। सर इमेज को दूसरा एक बार लेके देख लीजिए। माइट भी एक और ये वाले में भी काम कर सकता है, क्लास के अंदर भी अगर हम देते हैं। लेट्स सी img इमेज में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इमेज यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। सर वो आइकॉन किस चीज का सर दिखा रहा था छोटा सा? वो एक्चुअली में जब लोड नहीं होती है ना इमेज, तो वो उसका आइकॉन आता है, यानी एड्रेस में कुछ गड़बड़ी है, उसको एक्सेस करने नहीं दे रहा है। तो सर दूसरा इमेज लेके हम लोग अपन दूसरी इमेज ट्राई करते हैं जो जिसमें वो ये चीज़ अप्लाई करने दे। सो विल सी समथिंग लाइक दिस। इसका कॉपी करके देखते हैं एंड IMGSRC के अंदर पे इसको पुट करते हैं। नहीं लिया सर ये भी। इसको भी नहीं ले रहा है, तो देखते हैं कोई रैंडम इमेज लेते हैं। कई बार क्या होता है, आप एक्चुअली एक्सेस कर रहे हैं ना, किसी का डाटाबेस एक्सेस कर रहे हैं, तो होता ये है कि जब भी आप इस एड्रेस के थ्रू जाएंगे तो वो उनके कंप्यूटर में या कहीं पे आप चले जाते हैं। तो वो क्या है, कई बार आपको अलाउ करता है, कई बार नहीं अलाउ करता है। तो जहाँ नहीं अलाउ करता वहाँ तो ओपन ही नहीं होता है। अब ये यहाँ तो ले लिया इसने ये टैग। क्लास में लिया है ना। जी, इन नहीं, डिव में लिया है। हाँ डिव में लिया है नीचे में। नीचे में डिव में ले लिया उसने। सो तो यही देखते चीज हैं। ऊपर पुट करके देखते हैं। हाँ, लेट्स सी, अगर हो सकता है कि उधर अप्लाई नहीं कर रहा होगा। सर में भी आपने 2 दिए है ना। हाँ, मैंने 2 दिया है।
अब आ रहा है। तो अब वो एज अ बैकग्राउंड आएगा। वो मे बी इमेज का ही इशू था जो। ये आ रहा है। नाउ हम लोग को इसको थोड़ा सा लाइट लाइट ब्लू रखेंगे तो वी कैन सी। ओके, डिवीजन का एक खासियत ये भी है कि जितने भी आप डिविजन्स लगाएंगे यहाँ पे स्टैक करते जाइए। आप सिंपली इनको कॉपी कीजिए और यहाँ पे स्टैक कर दीजिए। क्लास बी कर देते हैं और यहाँ पे हम सर जब नीचे क्लास में नाम देना है तो ओनली मतलब डॉट नहीं लगाना है? कहाँ पे, हाँ नीचे पे आप डॉट मत लगाइए। वो ऊपर हाँ में सर। डॉट एक डिनोशन है कि डिव अगर लिखते हैं अपन तो वो तो क्या है, डॉट पूरे पूरे देना डिव है में please। अप्लाई हो जाएगा। ओके राइट। सर, हाँ, वही वही। लेकिन क्लास करेंगे और डॉट लगा के करेंगे तो वो ये समझेगा कि केवल इस पर्टिकुलर क्लास में ही ये वर्क करेगा। ओके सर। ओके। सो हम यहाँ पे एक फॉर्म इनपुट कर रहे हैं और इनपुट टैग टाइप इक्वल टू हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ऐड कर देते हैं और जस्ट अब एक और टैग आ गया नीचे पे, डिवीजन। आप इस पे भी सिंपली अब यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे डॉट बी बनाएंगे। सी अब ये छोटा बना क्योंकि कंटेंट छोटा है। जितना कंटेंट आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही अपने आप बड़ा होता जाएगा।
और सर ये उसी इमेज पे लेगा कि दूसरा इमेज भी तो दे सकते हैं ना? आप दूसरी भी दे सकते हैं, वो तो हमने इमेज कॉपी कर दी वहां से। हाँ वही बोल रही हूँ ना सर, हाँ। राइट। और अगर इमेज नहीं भी देना है तो उसको मैं अगर प्लेन भी रखना चाहूँ, मतलब हाँ, नॉर्मल तो आप फॉर्मेट में रख नॉर्मल सकती हूँ? रख सकते हैं। आप आपको बैकग्राउंड इमेज देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप केवल वो देना चाहते हैं तो। हाँ जैसे फॉर्म में ऊपर में दे दिया तो मुझे नीचे नहीं देना है। जी। सर मतलब इसे जितना पार्ट में बांटना चाहें बांट सकते हैं। जितने पार्ट में आप बांटना चाहो बांट सकते हो। सर हाँ लेकिन हाँ। हम इसे कॉलम कॉलम के थ्रू में सर हॉरिजेंटली सर बांटना चाहे तो? तो जो अंदर का कंटेंट होगा ना, वो आपका यस सर। हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, है ना? तो सर वो एक बार करके दिखाइए। है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे लेता तो ये पूरी जगह ही है, ये पूरी जगह उतनी ले लेगा। बट अगर आप हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहते हो तो इसको क्या करूँ, यहाँ पे आप एक और डिव ले लो। कॉपी कर रहे हैं पूरा डिव का, सी टैग बनाएंगे। ठीक है, इसको हमने सी टैग बनाया। और इधर पे मैं हॉरिजॉन्टल, हम लोग कोई इमेज ले लेते हैं या हॉरिजॉन्टल रखेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेक एन इमेज, हॉरिजॉन्टल कोई इमेज ले लेते हैं। ओह सॉरी, वर्टिकल लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल क्या है, लेटी हुई इमेज को बोलते हैं, वर्टिकल इमेज ये हो जाती है। तो लेट जस्ट से हमने एक वर्टिकल इमेज ले ली, इसका हम इमेज लिंक कॉपी कर लेते हैं एंड लेट जस्ट गो ओवर हियर। और यहाँ पे हम फॉर्म को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे मैं ऐसे ही एक नाम दे दे रहे हैं इधर पे, ताकि एक तीसरा डिवीजन नज़र आए नीचे पे। अब इसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही दे सकते हैं या उसके अंदर भी दे सकते हैं, सब टू अस। तो मैं यहाँ पे फिर से दे रहा हूँ डॉट सी, राइट। और इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज यूआरएल ब्रेक। और अब क्या हुआ, इसने यहाँ पे रिपीट डाल दिया है ना, और इतना कंटेंट इधर पे आया नहीं है। सर तो बॉक्सेस से सर जो बन रहा है सर पूरी बॉक्सेस में बहुत छोटा बन रहा है, हम उसको पूरा हाँ, पेज में बनाना चाहें तो? हम पूरे पेज में बना सकते हैं इसको यहाँ तो पे। उसके मतलब साइज देखे। हाँ, साइज भी देखे, और इसको यहाँ पे एक तो रिपीट को नो रिपीट कर देते हैं, है ना, प्रॉपर्टी वैल्यू, क्योंकि हमको वो चाहिए नहीं है, एक ही इमेज चाहिए। दूसरा चीज़, यहाँ पे कंटेंट जो है वो बहुत कम आ रहा है। सी, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट इमेज को गायब कर देते हैं, है ना, और स्टैक कर देते हैं जितने भी बी आर्स हम लगा रहे हैं। तो मतलब हम वो भी यहाँ लगाने देंगे। बी आर लगा देंगे तो क्या हो रहा है, वो लाइन स्पेसेस दिखा रहा है ना, जितनी हो सके उतनी लाइन यस स्पेसेस सर। दिखा रहा है। तो आपकी इमेज जो है वो कितनी बड़ी है और कितने एरिया तक जा रही है, वो चीज़ आप यहाँ दे सकते हो। सी, सो इमेज बढ़ती जाएगी तो आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। ठीक है।
तो अभी इतना ही करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे एलिमेंट्स में। ये केवल आप लोगों के देखने के लिए था, बट आप डिवीजन के अंदर लिटरली कुछ भी डाल सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स हम लोगों ने देखा है वो सारे एलिमेंट्स आप एक डिवीजन में डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आप मल्टीपल डिविजन्स के अलग अलग कलर्स में अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको इमेज डालना है, आप कलर्स के साथ भी इसको वर्क कर सकते हैं। ऑलराइट। यस सर। ऑलराइट, सो आज के लिए यहीं तक करते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स की ओर जाएंगे अब, कि जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ आप कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं।